श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 से 72 अर्थात 8 पृष्ठों में पति के रूप में शीर्षकांतर्गत प्रकाशित है, उसका पहला हिस्सा बाँच रहा हूँ। मेरी 21वें साल की अवस्था थी कि पिताश्री ने विवाह का प्रस्ताव रखा। 25वां वर्ष पूर्ण होने तक स्वावलंबी बनने के बाद ही शादी करूंगा कहकर हिम्मत के साथ मेरे मना करने के बाद उन्होंने मेरे सहोदर अग्रज श्री गोविंद राम जी के माध्यम से पुनः प्रस्ताव रखवाया। भ्राता श्री उस समय चंडीगढ़ में कार्यरत थे। मैंने अंतर्देशीय पत्र में अधोलिखित 7 शर्तें लिख भेजी। प्रथम, स्वावलंबी बनने के बाद ही शादी करूंगा। द्वितीय, किसी कुलीन निसंतान विधवा जो कि दैव दुर्विपाक से असमय में ही सुहागहीन हुई हो से शादी करूंगा। तृतीय, उक्त के अभाव में गरीबतम बेटी हो। चतुर्थ, कम से कम कक्षा 8 तक विद्यालय औपचारिक शिक्षा ग्रहणधारी हो। इसके मूल में अपेक्षित था कि उस कार्यकाल में पूर्व माध्यमिक स्तर तक संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, कृषि, कला, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कताई, कढ़ाई, बुनाई, बढ़ई विषयों का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। पंचम, दुल्हन ही दहेज के अतिरिक्त यदि सामग्री या नकदी भी मिली तो तत्काल दुल्हन को भी त्याग दूंगा, अर्थात दहेज रहित शादी करूंगा। षष्ठम, जिनकी मात्र बालिकाएं हों उस दंपत्ति के आत्मजा से ही शादी करूंगा। सप्तम, आडंबरहीन व्यवस्था, या तो सत्यनारायण की कथा में हवन पद्धति में ही शादी समारोह संपन्न किया जाए। यद भावी तद भविष्यति, जो होना होगा होके रहेगा। होनी क्या कि मेरी अनसुनी हुई और विक्रम संवत 2027 बसंत पंचमी रविवार 31 जनवरी 1971 की तिथि में चंडीगढ़ स्थित 30 सेक्टर मकान संख्या 98A में भाभी श्री भ्राताश्री गेंदा देवी गोविंद राम जी के प्रबंधन एवं इष्ट पितृ मित्रों के सानिध्य में अधिकतम 5 वादन अंतराल में पूर्व लिखित 5वीं, 6वीं, 7वीं शर्तों का अनुपालन करते हुए पाणिकरण संस्कार सुसंपन्न किया। उस समय हमारे यहाँ बहू का चयन करने में कृषि कार्यों में दक्ष बेटी को प्रधानता दी जाती थी। पिताजी को खुशी थी कि बहू कृषि कार्यों में दक्ष है और ससुर जी को खुशी थी कि मेरी बेटी के ससुराल में खूब भू संपदा है। भूमि अधिक होने से उस समय हमें सेठ कहते थे। अस्तु, शर्मिला स्वभाव होने के कारण हम दंपति बड़े तो क्या रहे, छोटों के सामने भी सुई नहीं लगाते थे। इनकी और मेरी माताश्रियों का देहावसान हमारी 16वीं वय में हो गया था, अर्थात हम दंपति को माताश्रियों का मिला अधूरा प्यार आजीवन अखरता है। ससुरा जी गांव में ही कृषि गोपालन करते थे। इनके सहोदर अनुज दंपति श्रीमती एवं श्री पार्वती देवी विद्यादत्त रतूड़ी जी, मेरे कके सासू श्री ससुर श्री तो रहे ही, उनकी सुसंतति सपरिवार वरीयता क्रम से सर्व दंपति श्रीमती एवं श्री जशोदा दिनेश चंद्र, श्रीमती एवं श्री सुनीता रमेश चंद्र, श्रीमती एवं श्री सुशीला गणेश चंद्र, श्रीमती एवं श्री लता हरीश चंद्र भी इन पंक्तियों को कंप्यूटराइज्ड करने के कालखंड में हमारी संततियों, नतिनियों, नातियों को भी बार त्योहारों में ही नहीं अपितु तो समय समय पर भी इतना सम्मान देते हैं कि मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। इनकी निष्ठा के लिए अनेकानेक प्रणाम। श्री दिनेश चंद्र रतूड़ी जी की अनवरत संपर्क निष्ठा हेतु तो विशेष रूप से नतमस्तक हूँ। प्रायः सहोदर भाई बहनों में भी इतना प्यार प्रेम देखने सुनने को नहीं मिलता जितना कि उनकी 3 पीढ़ियाँ हमारी 3 पीढ़ियों को अनवरत सम्मान देते चली आ रही हैं। धन्य हैं वे और उनकी संततियाँ। नतमस्तक हूँ। समाज में ऐसा देखने सुनने को बहुत ही कम मिलता है। अस्तु, ससुराल की तरफ से हमारी शादी के संपूर्ण व्यवस्थापक आयोजक मेरे कके चाचा ससुर श्री विद्यादत्त रतूड़ी जी मंगलवार 2 फरवरी 1971 के दिन दिल्ली स्थित इंडियन एयरलाइंस कंपनी में नौकरी पर तैनाती हेतु प्रातः 10 बजे और बड़े ससुर श्री गुतड़ीदत्त रतूड़ी जी अपने गांव खैतौली के लिए प्रातः 11 बजे गए। विदाई के क्षणों में ससुर द्वयश्री के आशीर्वचनों से मैं अभिसिंचित हुआ। बड़े ससुर जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते रोते हुए कहा था, बुबा म्या लाटा बुदी कन्या अर्गोदान ब्यो गौम होंदो तो गौड़ बाच भी दींदो यख चंडीगढ़ में ओ भी नीच दीणा वास्ता कन्या का शिवा मीमा और कुछ छः भी नीच जो छेंद छो
खोलपत की सैती शा जिकुड़ी की टुकड़ी तुम थे सौंप्यालो। तुम थे ओद दीवाणु छो वहीं की बुए बहुत पहली बैकुंठ धाम चले गए छे। वहीं थे बुए बाबू को लाड प्यार भी अब तुम ली दीन हम मिलाचार छो बाबा के दे सकदू। बेटी से जमे प्यारो लग दू तुम्हारे भरोसा ज्यों रो लू। कहते कहते हुए अपनी नाक और आंखें पोंछते हुए आगे बढ़ने लगे। वचन देता हूँ निश्चिंत रहें, मैं आपकी श्रोता का पूरा सम्मान करूँगा। क्या पता आपकी ही तरह मुझे भी आत्मजाओं की विदाई करनी पड़े। उस वक्त वो दुख अनुभव करूँगा जो इस वक्त आपको हो रहा है। सो पाठक यही हुआ भी। आत्मजा की विदाई से होने वाले असह्य दुख को महर्षि कर्ण द्वारा कथित वक्तव्य मैंने भी अपनी शारदा सारंदा शैलजा श्रोताओं की विदाई की बेला में अंतस्थ किया था। कर्ण ऋषि जी ने कहा था, या सत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया। या सत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया। कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम्। वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसो। वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसो। पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। विश्लेषदुःखैर्न वै। विश्लेषदुःखैर्न वै। भावार्थ है, कर्ण जी बोलते हैं कि आज शकुंतला जाएगी, यह याद कर करके ही, अभी गई नहीं है, याद कर करके ही मुझे इतना दुख हो रहा है, मेरा हृदय गतिहीन हो गया है। भावार्थ है ये, मेरा हृदय गतिहीन हो गया है, अभी गई नहीं, जाएगी, यह सोच सोच करके ही मेरा हृदय गतिहीन हो गया है। मेरा गला जकड़ चुका है, अनवरत आंसुओं की धार बहने से मेरी आंखें आगे कुछ नहीं देख पा रही हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इतना दुख तो मुझको हो रहा है जो वनवासी हूँ, जिसकी अपनी बेटी नहीं है शकुंतला, उतना दुख तो मुझको हो रहा है। तो जो अपनी बेटी को विदा करते होंगे उनकी क्या दशा होती होगी, उनकी क्या दशा होती होगी, उनकी क्या दशा होती होगी। ओम प्राणदाता परमात्मा की दुर्वादेणी हुआ, वाग देवी की दुर्वादेणी हुआ, धूप से मौल्या चाम से फुलिया। ओम।